दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी जीवन रेखा से जुड़ा है, यानी यमुना नदी। यमुना नदी का नाम सामने आते ही हमारे जहन में आ जाता है वह नीला पानी जो हमारे आसपास बिखेरता था जीवन की सुंदरता। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, यमुना नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। यमुना नदी जो उसका एरिया है, जब गंगोत्री यमुनोत्री से वो शुरू होती है और त्रिवेणी नदी में मिलती है, त्रिवेणी के पास मिलती है, तो उसका जो दायरा है वो 1376 किलोमीटर का है। और इस पूरे 1376 किलोमीटर एरिया में 22 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहां पर 80% पॉल्यूशन हो रहा है। और उसको लेकर जनता को जागरूक करने के लिए YSS संगठन एक अनूठी पहल करने जा रहा है। और इस पहल में हमारे साथ जुड़े हैं YSS के अध्यक्ष सचिन गुप्ता जी। उसके अलावा टीम लीडर मोहिनी श्रीवास्तव जी, दीपक मिश्रा जी और दुर्गा प्रसाद दुबे जी, जो जान है इस YSS फाउंडेशन की। सबसे पहले मैं सचिन गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि YSS संगठन बनाने का विचार कैसे आया और कब इसकी शुरुआत हुई, और जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं कब से चला रहे हैं, अब तक क्या क्या हुआ है, बस थोड़ी सी जानकारी ये दीजिए। जी सचिन जी। नमस्कार विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें। और ये गवर्नमेंट फंक्शन की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 2022 में, हम्म। जिसमें मुझे नोएडा तब अपने के अपने वो बंद लेडीज। कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। वो केवल सचिन जी का चलता रहेगा, बाकी की आवाज आती रहेगी नीचे थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ। तो कि जी। लेडीज भी थे पूरे द्वारा, तो हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर की हम लोगों ने जो युवा संघर्ष ग्रामीण के लिए, ग्रामीण के मुद्दे हुआ करते थे, जो आसपास के गाँव की समस्या होती थी हमारी, हम्म। तब उस पे हम काम करते थे। बट धीरे धीरे संगठन का विकास हुआ, और जो मेनली हमने देखा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। हम्म। तो हमारे नियर बाय, पहले जो हमारा जो एरिया था, यहाँ गांव छबीले से मैं बिलोंग करता हूँ, और यहाँ से पास में 5 किलोमीटर की यमुना नदी बहती है। हम्म। और यमुना नदी का हालत उस टाइम बद से बदतर हो गई, तो हम लोगों ने देखा कि इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि जल एवं पर्यावरण संरक्षण हमारे हमारे लिए जीवनदायिनी, तो दिल्ली की एकमात्र नदी है, हम्म। वो क्योंकि हो चुकी है, बेजान हो चुकी है। तो हम सभी साथियों ने सोचा, और एक हमारी नई टीम बनाई हमने, युवा सोशल शक्ति, हम्म। YSS की हमारी दूसरी विंग युवा सोशल शक्ति ने जल एवं हम्म। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पे काम शुरू किया। हम्म। और अब तक हम वहाँ पर करीब 80 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। हम्म। और क्या इसमें बहुत जी। सारे हमें सरकारी मिनिस्ट्री से और संगठनों से काफी बार इसकी सराहना भी मिलती है। आपका वो बदल गया है। हाँ ठीक। हाँ जी, बोलते जाइए। तो बोल। काफी है, इसके लिए हमें नोएडा अथॉरिटी में भी हम समय समय से सहयोग करते हैं, जल एवं पर्यावरण संरक्षण पे जन जागरूकता अभियान चलते रहते हैं। हम्म। अभी रिसेंटली हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जुड़ा है, हम्म। जो यमुना किनारे ओखला बर्ड सेंचुरी में भी हमने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया था। हम्म। इसी तरह से हमारी धीरे धीरे जर्नी चल रही है, और हम्म। हम चाहते हैं कि अभी जो 4 जून को एक कार्यक्रम हम आयोजित करना चाह रहे हैं, हम्म। जो दिल्ली वजीराबाद में, जहाँ यमुना एंट्री करती है, जो पहला बैराज पड़ता है वजीराबाद, हम्म। और जो दिल्ली का आखिरी पॉइंट है यमुना हम्म। घाट, हम्म। कालिंदी कुंज। जी। तो 22 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें हम एक मानव श्रृंखला बनाना चाहते हैं, कि लोग अपने घरों से निकले और आए और देखें कि ये जो जमुना थी, जो आज से 15-20 साल पहले क्या स्थिति थी, और आज की हम लोगों के सहयोग से क्या स्थिति बन गई है। तो हम्म। लोग आए और इसको देख पाए। अच्छा, तो इसमें दीपक जी ये बताइए, किस तरह का अभियान चला है और आपको क्या परिवर्तन नजर आया, क्योंकि आप लोगों ने जब से काम शुरू किया उस समय क्या देखा था आपने। जो अगर हम राजघाट जो बताया है जहाँ पे वो शुरुआत है वजीराबाद के, वहां से
और ओखला बैराज तक, क्या देखा था आपने उस समय और क्या क्या बदलाव हुआ है अभी तक? आपके कनेक्ट करिए उसको, आप उससे लगाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करना चाहूंगा, आपने हमें मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। जी जी। वाईएसएस की जो सोच रही है वो जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति, तो हम्म सबसे पहले है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हम्म और हमने देखा कि दिन प्रतिदिन जो नदी है वो दूषित होती जा रही है। और सबसे पास नदी हमारी है यमुना। अगर हम्म हम यमुना के घाट पे जाएं तो हम्म वहां पर हमें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है, जैसे लगता है कि हम किसी नदी किनारे नहीं आ गए हैं। ये एक छोटी सी नदी है, जो है वो एक नाले में परिवर्तित हो चुकी है। तो हम्म हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर हम पीछे रह करके सिर्फ किसी न किसी को कोसते रहें उससे तो काम चलेगा नहीं। तो हम्म क्यों ना हम एक छोटी सी टीम बना करके पहल करें, लोगों को जागरूक करें, अपने साथ जोड़े, जिससे क्या है कि ये परिवर्तन हमें नजर आए। तो हम्म उसका परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। हम्म और जो नदी नाले में तालाब, जो नदी थी वो एक नाले में परिवर्तित हो गई थी, वो धीरे हम्म धीरे जो है वो नदी के स्वरूप में आना शुरू हो गई है। हम्म अगर हम अभी जा करके यमुना किनारे जाएं, वहां देखें, तो वहां पर जो है किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है, क्योंकि हर रविवार हम लोग वहां जाते हैं। और अगर वहां पे कोई गंदगी होती है तो उसे साफ करते हैं। अगर हम्म हम इससे जो शुरुआत करने से पहले जा करके देखते, तो वहां पर चारों ही तरफ फूल का हम्म ढेर, मूर्तियों का ढेर, और भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स का ढेर, कोई ऊपर से हम्म फेंक रहा है, कोई नीचे जा करके जमा करा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब हम्म हमने इस पे कार्य करना शुरू किया, ये ढेर धीरे धीरे समाप्त हो गया। और अभी हम्म वहां पर बिल्कुल भी ढेर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम हम्म लोगों ने सोचा कि सिर्फ हम काम करते रहे ऐसे तो नहीं हो पाएगा, हमें लोगों हम्म को भी जागरूक करना है। इसके साथ साथ हमने एक एजुकेशन विंग भी स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसके बारे में समझाया नहीं जाएगा, जब तक लोगों को जो है जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो नदी जो है दूषित होना ये रुकेंगे नहीं। और हम्म इतनी बड़ी नदी सिर्फ एक दो लोगों की बस की बात नहीं है कि उसे शुद्ध रख सके, स्वच्छ रख सके। इसमें कहीं ना कहीं सबको हम्म आना पड़ेगा, चाहे आम नागरिक हो, हम्म चाहे सरकार हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो। हम्म हर एक व्यक्ति, हर एक लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि कहीं ना कहीं हमें नदी को स्वच्छ रखने में मदद करे। और ये हमारी भी अपनी एक धारणा होनी चाहिए कि नदी सिर्फ हम्म एक कूड़ा बहाने का स्रोत नहीं होना चाहिए, उससे हमें जल मिलता है और हम्म हमारे जल से ही जीवन है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर दिन हम्म प्रतिदिन इसी तरीके से चलता रहा तो जो नदियां हैं वो सूख जाएंगी। हम्म और जो जल है, जो जलीय जीव है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसका हम्म असर आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो नदियां हैं वो धीरे धीरे सूख भी रही हैं। तो हम्म जो हमारा वाटर लेवल है, जो हमारा पानी का स्तर है, वो धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, क्योंकि वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता है। और वाटर रिचार्ज होने के लिए कहीं ना कहीं नदियों का रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम्म पानी रहे, नदियां रहेंगी, तभी जो वाटर लेवल है उसके आसपास का रिचार्ज होगा, और जिससे वो हम्म पानी ऊपर रहेगा। अब हम हम्म देख सकते हैं कि नॉर्मली जो पानी है पहले 50-100 फीट पे आ जाया करता था, आज वही कहीं ना कहीं 150-200 फीट पे आता है। और कुछ जगह तो ऐसी है कि जहाँ पे पीने युक्त पानी जमीन से आ ही नहीं रहा है, वहां हम्म पर सप्लाई का ही पानी जो है वितरण किया जा रहा है। तो हम्म इस चीज को हमें, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने वाईएसएस का गठन किया। और हम इसे कई प्रकार से जो है, सिर्फ हम सफाई के अभियान से नहीं, हम लोग लोगों को जागरूक भी करेंगे, जिनसे हम्म क्या है कि जो गंदगी है वो कम फैले, और कम फैलेगी उसे हमें साफ करने में भी आसानी होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो दुर्गा प्रसाद दुबे जी, आप ये बताइए कि जब दिल्ली सरकार का जो मतलब आप दिल्ली में जब गुजरते हैं तो बताते हैं कि वहां पर इतने नाले यमुना में पड़ते हैं, उसको लेकर कोई अभियान चल रहा है? उस पर आप लोगों की मॉनिटरिंग रही है कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उससे यमुना का पॉल्यूशन काफी कम हो रहा है? दुबे सर जी, नमस्कार। नमस्कार। जहाँ तक मेरी सोच है तो सरकार से पहले जनता को आगे आना पड़ेगा। हम्म क्योंकि अगर किसी के घर में कुछ चीज की कमी रहती है तो खुद लोग लेने जाते हैं। तो हमारे हम्म घरों में जलों की कमी है। मात्र दिल्ली एनसीआर की एक नदी ये यमुना है, जो कि दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही है, गुजर रही है।
इसमें दिल्ली वासियों का ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उत्तर हम्म, प्रदेश में जितने किसान हैं, यमुना से लगे हुए जितने किसान हैं, वो इसी से अपनी सब्जियां उगाते हैं, इसी से सिंचाई करते हैं, और हम्म, उन सब्जियों को मार्केट में जाता है, और मार्केट से किसान की भेजी हुई सब्जियां सारे लोग खाते हैं। और हम्म, कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर, जो ऑक्सीजन लेवल है, वो इतना कम हो गया है, उसमें हम्म, बैक्टीरिया है ही नहीं। और हम्म, जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो जल साफ ही नहीं रहेगा। जैसे ही पीछे से वेस्टेज आता है, वो यमुना में आगे बढ़ता जा रहा है, और उस हम्म, जल से नहीं, हम बाकी क्या केमिकली, जो केमिकल वाला पानी है, उससे हम सब्जियां उगा रहे हैं, उससे हम फसल उगा रहे हैं। वो हमारी गाय भैंसे ही, उसमें जो हमारे पशु हैं, वो यूज कर रहे हैं, हम उनका दूध खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा जो जनता है, आम नागरिक है, उनका नुकसान है। उनको हम्म, हमारे सेक्शन में लिखा भी गया है, शायद 47 में, कि हम्म, हाँ सॉरी 49 में, कि हमें सरकार से स्वच्छ वायु जल भी मांग सकते हैं हम, और उनकी जिम्मेदारी है देने की। तो हमें हम्म, सरकार को बताना पड़ेगा ना कि हम्म, सर आपकी जिम्मेदारी ये है, और हमें स्वच्छ, हम सड़कों पे जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई भी काम होता है, हमें इसके लिए भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि सर हमें स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल दो। तो हम्म, अभी 4 जून को हमारा एक मुहिम चलेगा भी, इसके लिए हम मानव श्रृंखला भी बना रहे हैं। हम्म, तमाम संस्थाएं हैं, जिसमें मेन यमुना संसद के नाम से है, और YSS उसका सपोर्ट कर रही है। तो हम हम्म, लोग 4 जून को एक मुहिम चलाएंगे कि आप लोग आगे आइए, और यमुना जी को ही नहीं, भारत में जितनी भी नदियां हैं, उनको स्वच्छ करने में मदद करिए। हम्म, भारत की जितनी नदियां हैं, वहां से हम खनन करके उसका जितने खनिज पदार्थ निकाल ले रहे हैं, अपनी हम्म, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। जब वो खनिज पदार्थ रहेंगे ही नहीं, तो नदियां कहाँ से स्वच्छ रहेंगी? और फिर हम हम्म, अपने घरों का जितना वेस्टेज है, वो ले जाके यमुना, गंगा और जितनी भी नदियां, उसमें डालते जा रहे हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। मोहिनी जी ये बताइए, आ, आप पहले ये खोलिए अपना, म्यूट करिए इसको। मोहिनी जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों का 4 जून का प्लान है, वो लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, टीम लीडर के नाते? सर, वॉइसेस से काफी लोग जुड़ रहे हैं, और मतलब कि बहुत सारी संस्थाएं 4 जून को हमारा सपोर्ट करेंगी। जैसे हमारे सर ने बताया, सबसे बड़ी टीम यमुना संसद है, उसके साथ हम वॉइसेस सपोर्ट में है, और बहुत सारी टीमें आएंगी, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो हम उन्हीं से कनेक्ट होके एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश करेंगे। हम्म, क्या प्लान है उसका? अ, डिटेल प्लान अगर नहीं है तो सचिन जी आप बताइए किस तरह का, 4 तारीख को क्या प्लान रहेगा और कैसे रहेगा? एक्चुअली मोहिनी क्या है, जो मोहिनी जो है वो इंटरनल टीम देख रही है हाँ बच्चों हाँ, को। कोई बात और जो ये है कि जो प्लान कोऑर्डिनेट कर रहे हो यहाँ पे यमुना पे, ये दुर्गा नहीं। प्रसाद दुबे देख रहे हैं। हाँ दुर्गा प्रसाद बताएंगे आपको कि इस हाँ पे क्या पूरी प्लानिंग है, कौन कौन सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही हाँ, है। दुबे जी 4 जून को सर क्या होगा, जो लोगों की जानकारी के लिए बताइए, कि जो लोग आपसे कनेक्ट भी होना चाहें, उस दिन जुड़ना भी चाहें, उनको क्या करना होगा, कितने बजे होगा, कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ पॉइंट होंगे, और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें कौन खास लोग भी शामिल हो रहे हैं उस मुहिम में, ताकि यमुना को लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके। जी। सर इसमें कोई खास नहीं है, और ना ही कोई इसमें पॉलिटिक्स से, किसी से कोई हम्म, पार्टी नहीं है, ये जनमानस का है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि चिपको आंदोलन चला था, वैसे हम एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें हम्म, नीचे के तबके से लेके प्रधानमंत्री तक सबको हम आह्वान कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि सब लोग इस मुहिम में आइए, क्योंकि गंगा यमुना नदियां हमारी ही नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हम्म, ये सबकी है। सब हम्म, लोग आगे आइए, और सब लोग इसमें 250 से ज्यादा संस्थाएं, हम्म, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, जितने लोग हैं, ऑटो रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, और तमाम प्रकार के जितने भी नागरिक हैं, सबका सहयोग है। इसमें हम्म, कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक ऐसी मुहिम है कि ये आंदोलन है एक, हम्म, हम आंदोलन चला रहे हैं। सुबह में हमारा कार्यक्रम 6 बजे से कालंदी कुंज घाट पे रहेगा। हाँ, वजीराबाद से लेके कालंदी कुंज घाट तक 8 जोन बनाए गए हैं, अच्छा, और 8 जोनों में अलग अलग कार्यक्रम तो एक ही होगा। हर हम्म, जगह आरती होगी, पहले पहले पूजा होगी, मतलब यमुना जी की पूजन,
फिर उसके बाद आरती होगी, उसके बाद हम मानव श्रृंखला बनाएंगे। तो मेन मेरा उद्देश्य जो हम लोगों का वो मानव श्रृंखला का है कि हम ह्यूमन चेन बनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हम दिखाएंगे कि हम नदियों के लिए एकजुट हो सकते हैं। हम जब अपने घरों में कोई परेशानी पड़ती है, अपने आसपास के लोगों के लिए परेशानी पड़ती है, हम जब एकजुट हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारी धरोहर, जो हमारी संस्कृति है, जिससे हम जी रहे हैं, वो हम जल को बचाने में एकजुट होकर एक मुहिम चला सकते हैं। तो ये हमारा कालिंदी कुंज 8वां जोन जो है वो वाईएसएस फाउंडेशन को, लोक संसद के सहयोग के लिए वाईएसएस फाउंडेशन और 2-4 संस्थाएं हैं जो वहां पे आएंगी। हम लोग 8वें जोन को हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 8वां जोन कहाँ से शुरू होता है आपका? म्यूट कर लो। शुरू कहाँ से होगा ये 8वां जोन? हेलो हेलो जी जी विनोद जी बताइए। मैं कह रहा हूँ ये 8वां जोन शुरू कहाँ से होगा, कहाँ से लोग? ये डीएनडी से लेके हाँ। कालिंदी कुंज घाट तक। ओ। एक्चुअली हमने एक बेसिकली लोगों को कनेक्ट करने के लिए 8 जोन बनाए। जो पहला वजीराबाद है, हाँ। उसके बाद न्यू उस्मानपुर, हाँ। फिर लोहे का पुल, हाँ। फिर गीता कॉलोनी, उसके बाद आईटीओ आईटीओ के बाद मयूर विहार, फिर डीएनडी और फिर लास्ट हुआ कालिंदी कुंज। अच्छा, तो यहाँ और पे ये जो है मैंने सुनाए हैं, एक डीएनडी के पहले, एक नोएडा में 2 पॉइंट्स हैं, एक डीएनडी पे है, जो डीएनडी का फ्लाईओवर है उसके बीच में, और जो 8वां फ्लाई जोन है वो है कालिंदी कुंज घाट पे। तो इंटरनेट वो मैं लोकेशन है वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका जो चार्ट पैनल है कि वो कैसे कहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और किस तरह से उसकी क्या रूपरेखा रहेगी। और आपके नोएडा खबर के माध्यम से मैं सभी नोएडा क्षेत्रवासियों को आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी लोग आए, क्योंकि आप सब लोगों ने ग्रामीण इलाके से, मैं आता हूँ, मैं छलेरे गांव से आता हूँ, और हमने देखी है आज से 30 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति। आप नोएडा में काफी लंबे अरसे से आपका जीवन बीता है, आपका बचपन यही बीता है, और आप खुद जानते हैं कि जो नोएडा की स्थिति थी, जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, तो विकास के नाम पे जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, जो नदी की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि जो नदी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक भारतवर्ष एक ऐसा है जो नदियों को माँ मानता है, मगर उस माँ की दुर्दशा को करने में हम ही लोगों का हाथ है। तो और हम ही लोग अगर इस तरह से अभी भी नहीं, जन चेतना नहीं आई, तो हमारा जो जीवन काल है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से घटता चला जा रहा है, किस तरह से हम पेस्टिसाइड चीजें खा खा के बीमार पड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी सी बीमारियों में लोग मेंटली इतने प्रेशराइज हो जा रहे हैं। जो ये साइकिल चल रहा है, जो ये जीवन चक्र जो पानी से चल रहा है, तो इस तरह इतने लोग प्रेशराइज हैं, खुदकुशी करने तक को नौबत आ जा रही है। दीपक मिश्रा जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभियान चलाया है, तो जागरूकता के जरिए आप स्कूल कॉलेज तक पहुंचे हैं, और शायद 4 जून के बाद भी कोई प्रोग्राम है जो दिल्ली में होना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। सर देखिए, जो जागरूकता का है, इसके जरिए हम लोग स्कूल में भी बहुत सारा जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं बच्चों को जागरूक करने का। साथ ही साथ हमने कॉलेज के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें जोड़ रखे हैं। 39 का जो कॉलेज है, राजकीय कॉलेज, इससे भी कई सारे बच्चे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने आते हैं। हमने 1-2 स्कूल है छलेरा में, उनसे कनेक्ट कर रखा है, उनसे हमने बात की, तो उनके बच्चे हमारे प्रोग्राम में भागीदारी लेने आते हैं। साथ के साथ जो हमारा खुद का वाईएसएस का एजुकेशन विंग है, जो वाईएसएस की ज्ञानशाला है, तो उनके बच्चे हैं, उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, उनको भी शिक्षित करते हैं कि कैसे जो है हम यमुना को बचा सकते हैं। हम अपना जो इंडिविजुअल योगदान जो है हम लोग कैसे उसके साथ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 जून की ही बात नहीं है, और हम एक दिन दिवस को लेकर के ही नहीं करे। 4 जून तो हमारा एक बहुत विशेष प्रोग्राम है, लेकिन ये जो परिवर्तन का कार्य है ये हमेशा चलता रहेगा। और हम लोग जो है यमुना पर हर सुबह, हर संडे जो है, हर रविवार हम लोग यमुना पर जाते हैं, और वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। वहाँ पे जो भी आवश्यकता होती है साफ सफाई की, हम वहाँ पर करते हैं। और साथ के साथ इन बच्चों को भी हम लोग जो है शिक्षित करते हैं कि आप भी अपने साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आप कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज के लिए प्रेरित कीजिए कि जो हम लोग जो यमुना में जो वेस्टेज है, सबसे ज्यादा हम लोग आस्था के नाम पे फूल और ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग बहा देते हैं।
जिनका एक और निवारण भी किया जा सकता है, जिसके दूसरे तरीके से भी उसको निवारण किया जा सकता है, जिससे आस्था भी रहे और हमारी जो यमुना है वो दूषित भी ना हो। तो हम लोग उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो यमुना किनारे है एक मतलब एक वो बना दिया जाए डस्टबिन टाइप, कि जिससे कि जो भी लोग हैं वहां पर आए तो फूल वगैरह उसमें डाल दिया जाए। और उस फूल को, क्योंकि फूल जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, फूल वगैरह जो है, चाहे आप नारियल के छिलके डाले चाहे फूल डाले, ठीक है, तो ये सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है। तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हम इस फूल का आस्था के नाम पे आप उनको नदी में बहा दीजिए, लेकिन उनको नदी तक छोड़ दीजिए साइड में किनारे, और हम उन फूल से क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी आस्था भी रह जाएगी, दूसरा है नदी भी दूषित नहीं हुई, और उससे क्या किया हमने, एक खाद भी तैयार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं हम जो है एक चेन की तरह, ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, वो अपनी शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों के साथ साथ उनके परिवार वालों, साथ के साथ रिश्तेदार और मोहल्लों में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं हद तक ये हमारा जो है सफल भी हुआ है। जैसे हम मंदिरों पे मैंने अक्सर देखा है कि हमने मंदिरों पे भी बात की है कि मंदिरों में जो भी आते हैं आप उनको भी समझाइए कि जो भी फूल वगैरह हैं वो जो है डायरेक्ट जाकर के यमुना जी में ना प्रवाहित करें, ठीक है। उनके लिए हम लोग विशेष कार्यक्रम रखेंगे, जिससे क्या है कि आस्था भी उनकी बनी रहे और जो है हमारी जो नदियां हैं वो दूषित होने से साथ के साथ बची रहे। तो ये हमारा प्रोग्राम 4 जून तक का ही नहीं है, और आगे चलता रहेगा। इस तरीके की प्रोग्राम हर मतलब इस तरीके के बड़े प्रोग्राम तो हर 6 महीने 3 महीने पे होते रहेंगे, लेकिन हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम हमेशा चलता ही रहेगा, वो नहीं रुकने वाला है। और जागरूक करने का तो दिवस हर दिन चलता रहता है, हमेशा जिस माध्यम से मिलता है हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि, क्योंकि जागरूक ही सबसे बड़ी हमारी हथियार है, जिससे हम इन दूषित नदियों को रोक सकते हैं, नदियों को दूषित होने से रोक सकते हैं। अब मैं सबसे एक एक मतलब 2-2 मिनट 3-3 मिनट इसमें जानना चाहता हूँ कि यमुना नदी का मॉडल, रोल मॉडल आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में जब हम देखते हैं उसको चारों तरफ से अतिक्रमण से घेर लिया गया है, हरियाली गायब है, पानी गंदा है, नहाने की स्थिति में नहीं है। तो नियमित रूप से लोगों का जुड़ाव हो तो आपकी नजर में कैसी यमुना हो? आपने देश भर में अगर कोई रोल मॉडल देखा हो, जैसा बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं जैसे साबरमती का किनारा बना है वो अलग तरह का है। दुनिया में भी बहुत सारी नदियां हैं जिनको बारे में कहा जाता है कि वहाँ पानी इतना स्वच्छ है कि पीते भी हैं लोग और उसका इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, सब पे। लेकिन क्या यमुना को ऐसा बनाया जा सकता है? आपकी नजर में आप सुझाव दीजिए, बताइए कि किस तरीके से यमुना को बेहतर किया जा सकता है और उसमें जनता की भागीदारी और सरकार की भागीदारी कैसी कैसी होगी? ये सभी से मेरा सवाल रहेगा। आप दीपक जी पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लोगों का जो मतलब लगाव होता है, अगर लोगों का लगाव किसी के प्रति हो तो लोग उसे स्वच्छ रखने की जो चेष्टा है वो स्वयं करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, अगर घर की बात करूँ तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर स्वच्छ रहे, मतलब स्वच्छ रहे अच्छे से। लेकिन गलियों पे उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका लगाव गलियों से कम रहता है, मोहल्ले से कम रहता है, घर से सबका रहता है। तो मेरा ये कोशिश है कि हमें नदियों के साथ एक लगाव लाना है। लगाव कैसे लाना है? जैसे आप देखेंगे कि अगर शाम के समय जैसे पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, गंगा आरती होती है, अगर उसी प्रकार का काम जो है यमुना के किनारे भी हो तो कुछ हद तक 50% मान लीजिए कि अगर रोज लोग आते हैं और उनके नजर में चीजें पड़ती हैं कि नहीं ये दूषित है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज को ध्यान देंगे और अगली बार से कोशिश करेंगे कि वो सारी समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले तो यही होगा कि हम जो है कहीं ना कहीं धर्म, हमारे धर्म विशेष में पूजा अर्चना का बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरा तो सबसे पहले यही प्रस्ताव रहेगा कि वहां पर गंगा आरती के जैसे ही यमुना आरती भी होनी चाहिए हर शाम को और हर सुबह, जिससे लोगों का आस्था बना रहे कि भैया हमें ये स्वच्छ भी रखना है। साथ के साथ जो यमुना को दूषित रहने से बहुत ज्यादा मतलब बचाने का जो एक और उपाय है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में रहे, वैसे दिल्ली में एक दो है भी, लेकिन उसमें क्या है कि उतना ज्यादा, क्योंकि उस पर वर्कलोड कहीं ज्यादा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो उतना ज्यादा स्वच्छ करके उसमें डाल नहीं पाते, यमुना में जो है वो ऐसे ही डाल देते हैं। तो जिससे क्या है कि आप यमुना का अगर नदी का पानी देखेंगे तो काला पड़ गया पूरा एकदम।
वो कहीं ना कहीं क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दूषित करती है यमुना को, वो है डोमेस्टिक वेस्ट। कम जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा उसको दूषित कर रही है। तो अगर वो रिफाइंड होकर के आता है, वो पहले से आपका फिल्टर होकर के आता है, तो जो यमुना है वो बहुत कम दूषित होगी और ना के बराबर दूषित होंगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हम कोशिश कर सकते हैं कि उसे एज इट इज ना मिलाया जाए यमुना जी में, उसे कोशिश किया जाए कि उसको भी अच्छे से ट्रीट किया जाए सीएचसी प्लांट में, जिससे क्या है कि जो जलीय जीव है, ठीक है, वो वहां से सुरक्षित रहे। पर्यटन का हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। पर्यटन अगर हम जो नदी किनारे पर्यटन का अगर हम लोग जो है टूरिज्म को फैलाते हैं नदी किनारे, तो जिससे क्या है कि लोगों की आवाजाही रहेगी। जहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती है, कूड़े का ढेर अक्सर आपको वहीं मिलेगा। लेकिन अगर जहाँ पे लोगों की आवाजाही होती है, तो अक्सर वहाँ पे टूरिज्म का भी ध्यान रहता है, सरकार का भी ध्यान रहता है, और एक व्यक्ति का भी ध्यान रहता है कि अगर 10 लोग हैं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि जाकर के कोई मत कूड़ा डाले। तो वहां पर हमें क्या करना है, टूरिज्म को थोड़ा फैलाना। टूरिज्म से हम बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहेगा कि वो स्वच्छ रहे, गवर्नमेंट भी ध्यान देगी टूरिज्म के लिए। उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिकल फायदे भी होंगे साथ के साथ, और बाकी चीजों पे भी ध्यान होगा। तो मेरा 2-3 प्रस्ताव यही है कि टूरिज्म को वहाँ पे प्रमोट किया जाए, साथ के साथ गंगा आरती की तरह यमुना आरती भी वहाँ पे करवाई जाए, जिससे लोगों का आवाजाही बना रहे। और जब लोगों का आवाजाही बना रहेगा, साथ के साथ वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी रहेंगी, और सिक्योरिटी रहेंगी तो लोगों के अंदर में थोड़ा भय रहेगा, क्योंकि जब तक डर रहता है तब तक ही लोग जो है कुछ ना कुछ इन सब चीजों को करने से रुकते हैं। अगर डर नहीं है, क्योंकि आप यमुना पे जाकर के नदी में फूल फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, आपको डर नहीं है, क्या हो गया, नदी ही तो है। लेकिन अगर आपको डर रहता है कि हाँ जहाँ वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, क्या पता हमें फाइन लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, तो इससे वो बचने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रुक जाएंगी अधिकतर। बिल्कुल। मोहिनी जी, आप कैसी यमुना चाहती हैं दिल्ली के पास? सर मेरे हिसाब से यमुना का जो मॉडल है वो ऑफ कोर्स लोग चाहते हैं कि यमुना जी स्वच्छ रहे, साफ रहे। सभी की ये कामना होती है कि एकदम साफ पानी हो इसका, मगर लोग उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। यमुना को साफ करने के लिए सरकार की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए और लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसा सर ने बताया कि लोगों को जब वो कचरा डालते हैं तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता है। अगर एक प्रॉपर कानून बनाया जाए कि यमुना में जो भी किसी भी नदी में कोई भी कचरा डालेगा तो भारी मात्रा में उन्हें फाइन देना पड़ेगा या उन्हें सजा होगी, तो लोग इस सोच से थोड़ा बदलाव रखेंगे कि नहीं, हमें यमुना में कचरा नहीं डालना चाहिए। और पहले जमाने में जैसी हमारी नदियां थी, एकदम साफ स्वच्छ जल रहता था। हमारे जीव जंतु जो जल के थे वो भी ठीक रहते थे। तो ऐसा जल यमुना का इस समय हो जाना चाहिए। उसके लिए लोगों को अपनी सोच बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई कचरा डालता है तो वो ये सोचता है कि एक मेरे डालने से क्या होगा, यमुना पूरी गंदी थोड़ी ना हो जाएगी, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। ऐसे ही हजार लोग ये सोच रखते हैं और हमारी जो नदियां हैं वो अस्वच्छ होती जा रही हैं। तो लोगों की सोच बदलना और ऑफ कोर्स सरकार का थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दुर्गा प्रसाद जी, आप बताइए कि आपकी नजर में स्वच्छ यमुना का मॉडल क्या है? स्वच्छ यमुना का मॉडल सर, जैसे पहले हमारे वैदिक काल में यमुना आई थी जीवन दायिनी, जीवन देने के लिए लोगों को, हम्म। कि प्राकृतिक ने एक यमुना रूपी जो चीज भेजा था यहाँ पे, कि माँ का दर्जा हम लोगों ने दिया था, यमुना माँ जीवन दायिनी। हम्म। और जो हमारे लोगों ने छोड़ के गए हैं यहाँ से, हमारी एक यमुना धरोहर है। तो जो जैसे पहले थी वैसे तो हो नहीं पाएंगी, लेकिन वैसे हम बनाने की पूरी कोशिश करें कि वैसी ही हमें ये मिले, वैसे ही मिले। जगह जगह घाट बनवाए जाए, घाटों का सौंदर्यीकरण करवाया जाए, जितने नाले हैं सबको बंद करवाया जाए, एसटीपी प्लांट जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपना लगाएं, यमुना में कोई वेस्टेज ना जाए। और जैसे ही यमुनोत्री से चलकर ये आ रही हैं वैसे ही अगर हमें मिल जाए निर्मल, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम तो मानो कि ऐसा ही जीते जी हम स्वर्ग पा गए, यमुना को देख लेंगे, हमारा तो ये मतलब है। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं यमुना जी के लिए।
कि यमुना जी है जो जैसे जीवन दायिनी इनका नाम दिया गया है, ये वैसे जीवन दायिनी। इस समय क्या सर, अगर कि यमुना का जल अगर पी लिया जाए या कोई पशु पी लेता है तो हमें लगता है कि 100% तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने यमुना को ऐसे देखा जैसे आप देखेंगे नीला पानी है और उसमें सिक्का नीचे डाल दो तो सिक्का दिखाई देता था। ऐसा 1978 के आसपास यमुना का पानी था। और मैंने खुद ओखला में स्टीमर चलते देखे जो लोगों को एक तरीके से सैलानी के रूप में घुमाते थे और हिलोरे लेता था, जैसे समुद्र में पानी हिलोरे लेता है ऐसा यमुना का पानी था। और साथ में अगर देखा जाए आगरा नहर के पास चला जाए तो एक अंदर से छोटी छोटी नहर निकलती थी जो गांवों तक जाती थी और उसके पानी से सिंचाई भी होती थी और लोगों को अच्छा लगता था, बच्चे गांव के बच्चे उसमें नहाते थे। तो यमुना की जो धाराएं थी, जैसे एक शरीर के हिस्से की जो नसें हैं वो अगर सही से काम करेंगी तो शरीर भी सही काम करेगा। आप सोचिए, एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि अगर यमुना गंगा नदी है गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, उसमें अगर हर साल 20-25 करोड़ लोग भी जाते होंगे तो उसके जरिए कितने लोगों का टूरिज्म, मतलब चाहे वो रेलवे है, हवाई जहाज है, होटल ढाबे, ट्रांसपोर्ट, सबका कारोबार चलता है। अगर यमुना गंगा नदी न रहे तो सोचो क्या होगा। ऐसे ही यमुना नदी के बारे में सोचा, अगर यमुना नदी न रही तो कैसे तो किसानों की सिंचाई होगी। तो गंभीरता से इस पर चिंतन की जरूरत। सचिन जी, अब आप बताइए कि आपकी नजर में यमुना का शुद्ध रूप क्या है। और एक बात आपके कहने से पहले मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जो शाहदरा कनाल है ये यमुना नोएडा में से निकलकर ओखला बराज से आके आगे जाकर वो यमुना में मिलती है, जबकि ये सारा का सारा पानी दिल्ली का है। क्यों नहीं ये कनाल यहीं बंद हो, जो शाहदरा ड्रेन है चिल्ला रेगुलेटर पर ही, और यहीं से ट्रीट हो गई, इसका पानी डीएनडी की तरफ से सीधा अंदर यमुना में जाए और इस नाले को बंद कर दिया जाए ताकि नोएडा जैसे शहर में एक अलग तरह का माहौल हो और शॉर्टकट से कोई गंदा पानी यमुना को प्रदूषित ना करे। हाँ सचिन जी। जी हैंग हो रहा है मोबाइल। आपको आवाज आ रही है सचिन जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ। तो अब स्थिति आप देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और पहले क्या होता था, जो नदी थी ना हमारी, जब वो उसका जो वाष्पीकरण होता था, उसकी जो क्लीननेस होती थी वो ऑटोमेटिक हो जाती थी। प्रकृति अपने आप ही स्वच्छ कर देती है, बस आप उसको गंदा ना करें। हमें यमुना सफाई करने वाले हम कौन होते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम तो एक तुच्छ सी सफाई करके बस मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे एक सहयोग से ये चीजें बदलाव हो सकती है। घाट हम साफ कर देते हैं, बट नदी की गंदगी कैसे साफ हो? आपने देखा होगा कोरोना काल की समय ले लीजिए, हमने क्या करा था? हम तो अपने घरों में बैठे रहे थे ना, नदियों को तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो नदी तक गए भी नहीं। और नदी का जो असली रूप है, जो आप जो कह रहे हैं रोल मॉडल कैसी होनी चाहिए, नदी वैसी ही होनी चाहिए जैसी कोरोना काल में थी। मनुष्य को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है उसको गंदी करने में। और जब वो हम गंदी नहीं करेंगे तो स्वच्छ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली जो सोच है यमुना की, जिस तरह की बेहतरीन निर्मल जो जल की धारा है, वो अपने आप बनी रहेगी। आप देखते हैं कि हम लोग टूरिस्ट स्पॉट पे गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद नीचे हरिद्वार आते जाते और इतने बुरी तरीके से वहां से यहाँ तक। अब जैसे जैसे विकास के नाम का मैं उदाहरण आपको देता हूँ छोटा सा, जगह जगह पे हम लोगों ने वो क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट हब बना रखे हैं, रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, छोटे छोटे होटल्स बना रखे हैं। तो उनका जो डायरेक्टली जो मलमूत्र है, जो उनसे गंदगी है डिटर्जेंट वाली, वो डायरेक्टली बिना एसटीपी प्लांट के, बिना सीवेज के, वो डायरेक्टली उन नदियों में मिलती है। चाहे वो यमुना हो, चाहे गंगा, तप्ती, कावेरी, कोई सी भी नदी हो। जो भी नदियां निकल रही हैं उसमें बिना फिल्ट्रेशन का हर जगह आप देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है वैसे वैसे ही गंदगी बढ़ती जा रही है। और ये गंदगी तब तक नहीं बढ़ पाएगी तब तक इसका निराकरण नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग अपनी मानसिक सोच नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है। आप लोग सबने मिलकर यमुना के स्वच्छता का जो संकल्प लिया है वह पूरा हो। और आज की इस चर्चा में आप सबने बहुत